जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, जो सत्य है, जो सच है, वह अडिग है, वह संतुलित है और अस्थाई है। सत्य का न कभी महत्व कम हुआ है न होगा। सत्य अपनी जगह पर अटल है। अब ये अलग बात है कि सत्य को दबाने के लिए, सत्य को परेशान करने के लिए, सत्य को असत्य में बदलने के लिए नाकाम कोशिश बहुत होती है और प्रयास किया जाता है, लेकिन जो अंततः परिणाम होता है वह सत्य का सत्य ही रहता है। सत्य का सामना करने के लिए बहुत ही हिम्मत और हौसला की आवश्यकता है। सत्य का सामना करने के लिए यदि असत्य का सहारा लेकर के और सत्य को डिगमिगाने का प्रयास जो करता है, वह क्षणिक लाभ तो संभव है, परंतु अस्थाई उसे सत्य का सत्य ही परिणाम मिलता है और सत्य को दबाया नहीं जा सकता। जब किसी सत्य को दबाने का प्रयास होता है तो वह अपने समक्ष जो भी चीज़ें होती हैं उसको धीरे धीरे निर्क्षीर विवेक के साथ अलग करके सत्य अपनी अलग पहचान बना लेता है। सत्य को हमेशा विजय का ध्वज मिलता है। सत्य को हमेशा सदा सम्मान मिलता है। सत्य हमेशा पूजनीय है, वंदनीय है। सत्य शाश्वत है, उसमें किसी भी प्रकार की मिलौनी का कोई जगह नहीं है। अब वो अलग बात है कि कुमार्ग के प्रभाव से थोड़ी देर के लिए सत्य को परेशान करके, सत्य को किसी भी तरीके से कुत्सित प्रयास करके कोशिश तो कभी कभी किया जाता है, परंतु उसका दूरगामी परिणाम जो होता है वह सत्य ही होता है। और जब सत्य के ऊपर असत्य का पर्दा डाला जाता है तो उसकी घोर निंदा चतुर्दिक होती है। वह निंदनीय कार्य रूप में समझा जाता है और वह निंदनीय क्रियाकलाप में उसकी दशा होती है। तो इसलिए हमें हमेशा सत्य का सहारा, सत्य का अवलंबन लेना चाहिए और ये प्रभु परमात्मा की कृपा से फलीभूत होता है।
जब भगवान की बड़ी कृपा होती है तब अपने अंदर एक आत्मबल पैदा होता है जो सत्य को 100% स्वीकार करता है। और जब सत्य का सहारा लेकर के सत्य का सत्य दर्शन होता है, सत्यता की पहचान होती है, सत्य को परख करके उसको परमार्थी लाभ में खर्च किया जाता है, तो सत्य की एक अलग अपनी अलौकिक छवि होती है जिसे हर प्रकार का, हर तरह का, हर दिशा में उसका यशगान होता है। इसलिए संसार में जितनी भी सारी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं वह सब देखने में तो सत्य है, परंतु उसका परिणाम असत्य की छाया की तरह प्राप्त होता है, जो हमारे लिए अनुपयोगी होता है। जिस शरीर में हम रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, जिस वातावरण में यह शरीर चलती फिरती घूमती रहती है, ये सब के सब एक दिन असत्य का परिचय देते हैं। लेकिन जिसने इस शरीर में जीवात्मा को चेतन रूप में भेजा है, तो भेजने वाला खुद चेतन है और उसकी चैतन्यता से इस चेतन को अगर उसका संबंध जोड़ दिया जाए तो सत्य का जो सत्य परिणाम है वो परिलक्षित होता है। इसलिए सत्य का दामन, सत्य का आश्रय, सत्य का भरोसा व्यक्ति को हमेशा हर पल करना चाहिए, क्योंकि परम पिता परमेश्वर वह सत्य है और ये जीवात्मा उसकी अंश ये सत्य है। तो सत्य का सत्य से जब संबंध होता है, सत्य की महिमा और सत्य के महत्व के बारे में सत्य का पूरा जो सत्य लक्षण है वो परिलक्षित होता है। इसलिए किन्हीं भी परिस्थितियों में हमें सत्य का आश्रय छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम सत्य का आश्रय लेकर के, सत्य का सहारा लेकर के, जो हम सत्य के भरोसे यानी जो सत्य है उसके संबंधों से अपने को अटूट संबंध बना लेते हैं, तो हमें सत्य की प्राप्ति होती है और सत्य तत्व का ज्ञान होता है, बोध होता है, और हम खुद ही अपने आप में ये जो जीवात्मा है, जो चेतन है, जो संसार में भ्रमण कर रही है, जो संसार में नाना प्रकार के कर्मों में व्यस्त है, जो इस चकाचौंध की दुनिया में जो चारों तरफ अपनी सत्यता को खोज रही है, वह सत्य को प्राप्त करके एक बार सत्य में मिल जाएगी और सत्य में मिल करके शाश्वत सत्य को प्राप्त हो जाएगी। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन प्रार्थना है कि सत्य का स्वरूप और सत्य का संतों के साथ, सत्पुरुषों के साथ मिल करके सत्यवाणी से, संतवाणी से अपना संपर्क बनाए रखें, अटूट संबंध बनाए रखें, जिससे हम सत्य मार्ग पर चलते हुए सत्य के
साथ अपने गहरे संबंध को बनाते हुए शाश्वत सत्य को प्राप्त कर जाए। इन्हीं आशा और शुभकामनाओं के साथ आपके जीवन में सत्य का दर्शन, निरंतर सत्य का बोध आपको होता रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। एक बार परमात्मा के नाम का उद्घोष करें। जय गुरुदेव।